हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत सा बर्बरी बीट का हैंडबैग तो बनाएंगे। इसके लिए मैंने 14 mm और 6 mm की प्लेन मोती ली है, 14 mm की बड़ी मोती ली है। ये देखिए, इस तरह से मैंने 2 किस्म की मोती ली है और अपना प्लास्टिक थ्रेड लिया है। अब अपनी सहूलत के हिसाब से प्लास्टिक थ्रेड को काट लीजिए और पहले हमें बड़ी मोती, फिर एक छोटी मोती, फिर एक बड़ी मोती और एक छोटी मोती। छोटी मोती में से हमें अपने थ्रेड को क्रिस क्रॉस करना है। लूप बनाकर आप बनाइए तो आपकी पर्स बहुत ही स्टिफ बनेगी, टाइट और स्टिफ बनेगी। यहाँ पर देखिए, ये छोटी मोती में से मैं क्रिस क्रॉस कर रही हूँ अपने धागे को। इस तरह से हम 4 मोतियों का एक फूल तैयार करेंगे। ये पर्स यूँ देखने में तो बहुत ही आसान और खूबसूरत लगता है, मगर थोड़ा सा ये वक्त तलब है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने में हमें। ये देखिए, अब मैंने अपने लेफ्ट थ्रेड में, राइट थ्रेड में बड़ी मोती डालनी है और छोटी मोती से मैंने लूप बनाकर अपने दूसरे थ्रेड को क्रिस क्रॉस करना है। ये देखिए, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से मैं लूप बनाकर इसे टाइट कर रही हूँ दूसरे थ्रेड को डालकर। अक्सर हम वीडियोस में देखते हैं कि उनकी पर्स जो है वो बहुत ही स्टिफ बनती है, मगर हमारी उसी तरह से टाइट नहीं रहती है। तो हमें इस तरह से लूप बनाकर हम अगर हमारी पर्स तैयार करेंगे तो बहुत ही स्टिफ बनेगी और टाइट रहेगी। अगर हम उसमें अंदर लाइनिंग ना भी लगाएं तो भी वो पर्स बहुत ही स्टिफ रहेगी। फिर से हम इसी तरह से अपने लेफ्ट और राइट थ्रेड में बड़ी मोती डालेंगे और छोटी मोती से क्रिस क्रॉस करेंगे। यहाँ पर मुझे 13 मोतियों की लाइन बनानी है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 12 मोतियों का फूल तैयार कर लिया है। अब मेरा जो लास्ट है, ये लाइन मुझे कंप्लीट करनी है, तो मेरा जो नीचे का थ्रेड है उसमें मैं यहाँ पर ऑलरेडी आप देखिए छोटी मोती है, तो हम बड़ी मोती, फिर छोटी मोती और एक बड़ी मोती, इस तरह से 3 मोती डालकर इसी में लूप बनाकर ऊपर की तरफ हमारा जो थ्रेड है उसको इसमें से क्रॉस कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी और ये हमारी जो लाइन बनी है ये तकरीबन 13 फूल की बनी है। यानी आपको इसमें बड़ी मोती भी 13 मिलेगी और छोटी मोती भी हमारी 13 रहेगी। इस तरह से हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमें अपनी दूसरी लाइन तैयार करनी है। तो हमारा देखिए, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का जो थ्रेड है ऊपर की साइड का, और आप देखिए लास्ट में हमारे बड़ी मोती है, तो हमें छोटी मोती, फिर बड़ी मोती और छोटी मोती इस तरह से डालना है और नीचे का जो थ्रेड है उसको लूप में से बाहर निकालना है। बनाते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि हमारा लास्ट में कौन सी मोती है, उसी हिसाब से हमें आगे काम करना है। अब मैं नीचे की जो बड़ी मोती है उसमें से अपने नीचे का थ्रेड देखिए इस तरह से इसको क्रॉस कर लूँगी, इसमें से पास करूँगी। अब हमारे थ्रेड में 2 मोती ऑलरेडी है, एक बड़ी ऊपर की तरफ देखिए छोटी मोती है, तो हम यहाँ पर एक बड़ी मोती डालेंगे और एक छोटी मोती डालेंगे और उसमें से हम लूप बनाकर नीचे के धागे को क्रॉस कर लेंगे। बनाते वक्त आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो लास्ट में कौन सी मोती है, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। देखिए, अब हम फिर से नीचे की जो बड़ी मोती है उसमें से अपना थ्रेड क्रॉस कर लेंगे और इसी तरह से काम करेंगे। ये देखिए, हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में देखिए हम आगे की मोती में, बड़ी मोती में अपना थ्रेड डाल रहे हैं। अभी तक हम लेफ्ट थ्रेड में अपनी मोती डाल रहे थे, अब हम लास्ट में राइट थ्रेड में, बड़ी मोती है तो हम एक छोटी मोती और एक बड़ी मोती, 2 मोती डालकर बड़ी मोती में से अपना थ्रेड पास कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से आपको जितनी विड्थ की पर्स बनानी है उतनी लाइन आप बनाएंगे। इसी में आपको एक इसी तरह से मोतियों की एक मैट तैयार करनी है
और इस मैट में ही आपका जो नीचे का बेस रहेगा पर्स का, दोनों साइड और नीचे का बेस, ये इसी मैट में रहेगा। तो मैंने तकरीबन कोशिश की है 11-11 लाइन की मैंने साइड बनाई है और 5 या 6 लाइन का मैंने बेस बनाया है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से, आपकी कितनी बड़ी मोती है, आपको कितनी चौड़ी पर्स चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी लाइंस बना सकते हैं। इसी तरह से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए आपको इस मोती की मैट तैयार करनी है। ये बनने की बहुत ही खूबसूरत लगती है। देखिए नीचे के थ्रेड में आप, नीचे की मोती में, बड़ी मोती में आप थ्रेड डालेंगे और यहाँ पर बड़ी मोती और एक छोटी मोती डालकर लूप बनाकर धागे को क्रिस क्रॉस कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये मेरी मैट बनकर तैयार है। इसमें मेरा नीचे का बेस तकरीबन मेरी 29 लाइंस थी। 11-11 मोतियों का मैंने अपना साइड का दीवार साइड बनाया था और बीच की ये देखिए इस तरह से। अब ये मेरी मैट इतनी स्टिफ बनी है, टाइट बनी कि देखिए ये आप इसको अगर मैं मोड़ती हूँ तो ये अच्छी अपनी एक पर्स की शक्ल ले लेती है साइड की। देखिए इस तरह से हमें हमारा बेस और साइड की दोनों हमारी दीवार बनके तैयार है। अब हमें साइड में इसके साइड की दीवार तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये 11वीं जो लाइन है, ये मेरी साइड की देखिए लाइन है और मेरे नीचे बेस की लाइन, ये आप देख रहे हैं ये मेरी बेस की है लाइन और ये मेरे साइड के जो दीवार है उसकी लाइन है। और हमें यहाँ पर काम करना है। देखिए ये बाहर की जो बड़ी मोती और छोटी मोती है उसे मैं छोड़कर अंदर की तरफ से मैं इसे बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए नीचे साइड का बेस के जो एक मोती है वो और साइड की छोटी मोती, वहीं पर हमें काम करना है। तो मैंने दोनों में धागा डाला है और बड़ी मोती डालकर और एक छोटी मोती डालकर इस तरह से नीचे की मैं साइड की दीवार तैयार कर रही हूँ। अब देखिए ये जो मेरी छोटी मोती है, ये जो लाइन है, हमें इसी लाइन में काम करना है। तो इस मोती में मैंने पिन लगाकर आपको बताया कि इस मोती में हमें अपने नीचे का थ्रेड डालना है। देखिए अब, और ऊपर का जो मेरा थ्रेड है उसमें मैं फिर से, क्योंकि मेरे ऑलरेडी नीचे छोटी मोती है तो मैं एक बड़ी मोती डालूंगी और एक छोटी मोती, ये डालकर लूप बनाकर नीचे के थ्रेड को मैं इसमें डालकर लूप में डालकर खींच लूंगी। इस तरह से ये मेरी जो नीचे का बेस है उसमें मेरी दूसरी मोती ये हुई, तैयार हुई। अब देखिए ये नीचे, अब आप देखेंगे नीचे का मेरा जो ये छोटी मोती है जी हाँ, तो इसमें मैं नीचे का थ्रेड अपना पास करूंगी, ये देखिए यहाँ पर। और ऊपर के थ्रेड में मैं, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे जो थ्रेड है उसमें मैंने एक बड़ी मोती डाली और एक छोटी मोती डाली और लूप बनाकर इस तरह से उसे पास कर लिया है। इस तरह से मुझे 5 मोतियों की लाइन बनाकर कंप्लीट करनी है। तो ये चौथी मोती में चौथी इसी तरह से बनाऊंगी। और 5वीं मोती में हमारी लाइन कंप्लीट होने वाली है। तो हम अपने राइट साइड का जो थ्रेड है उसको 2 मोती में से हम क्रॉस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 4। अब ये 5वां देखिए, ये यहाँ से हमारी 11वीं जो मोती है और नीचे की, ये हमारे एक साइड की दीवार की और ये नीचे की बेस की। देखिए इन दोनों मोतियों में से हम अपने नीचे के थ्रेड को पास करेंगे। इन दोनों मोतियों में से हम अपने नीचे के थ्रेड को पास करेंगे। हमारा जो नीचे का थ्रेड है इन दोनों मोतियों में से पास करेंगे और पास करने के बाद हम सिर्फ एक बड़ी मोती डालेंगे। सिर्फ एक बड़ी मोती डालेंगे। हमारी यहाँ पे लाइन कंप्लीट हो रही है तो सिर्फ एक बड़ी मोती डालेंगे और लूप बनाकर क्रिस क्रॉस कर लेंगे।
इस तरह से हमारी ये एक लाइन कंप्लीट होगी, साइड की दीवार की एक लाइन हमारी कंप्लीट होगी। ये देखिए इस तरह से हमारी ये एक लाइन बन गई है। अब हमारा जो राइट साइड का थ्रेड है उसको हम छोटी मोती की जो लाइन है, ऊपर जो छोटी मोती है ये आपको दिख रहा होगा, उसमें हम अपना राइट साइड का थ्रेड डालेंगे। अब चूंकि वो छोटी मोती है तो हम राइट साइड के थ्रेड में एक बड़ी मोती और एक छोटी मोती डालकर लूप बनाकर क्रिस क्रॉस कर लेंगे, लूप में से खींच लेंगे। ये आपको नजर आ रहा होगा। लास्ट में हमें सिर्फ एक ही मोती डालनी है, बाकी के 4 जो हम स्टार्ट करते हैं तो एक बड़ी मोती एक छोटी मोती डालकर हम स्टार्ट करते हैं अपनी लाइन को। अब देखिए ये बड़ी मोती में से हमें नीचे का थ्रेड पास मैंने कर दिया है। अब देखिए वहाँ पर छोटी मोती है तो हम एक बड़ी मोती और एक छोटी मोती डालकर इस तरह से लूप बनाकर क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, ध्यान हमें इसी बात का रखना है कि अगर छोटी मोती हमारी है तो उसके बाजू में बड़ी मोती ही जाएगी। अब फिर से मैं नीचे के बड़ी मोती में से अपने नीचे का थ्रेड पास करूंगी और ऊपर का जो थ्रेड है उसमें हम एक बड़ी मोती और एक छोटी मोती डालेंगे और उसे टाइट कर लेंगे। देखिए 4 मोती हो चुकी है हमारी, यहाँ पे लाइन कंप्लीट होने वाली है। तो मैं 2 मोतियों में से, ये देखिए यहाँ की और ये नीचे की इस मोती में से और इस मोती में से अपना ये छोटी मोती और बड़ी मोती में से धागा अपना निकालूंगी और सिर्फ एक बड़ी मोती डालूंगी। मैं सिर्फ एक बड़ी मोती डालकर लाइन को क्रिस क्रॉस कर लूंगी। अब ऊपर की तरफ जाना है हमें, तो ऊपर की जो साइड में छोटी मोती होगी उसमें से हम अपनी लाइन को, अपने थ्रेड को पास करेंगे। यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं बाहर की एक एक लाइन छोड़कर अपनी पर्स बना रहे हैं अंदर की लाइन में। इसी तरह से हम अपनी साइड की भी दीवार कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए इस तरह से मैंने अपनी साइड की दीवार बना ली है। अब हमें इसका हैंडल बनाना है। तो हैंडल बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक साइड का हैंडल बनाया है, छोटी मोती का ही मैंने हैंडल तैयार किया है। ये देखिए यहाँ पर ये छोटी मोती लेकर हम 4 मोती डालकर क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ये राउंड हैंडल हमारा जो है ये इस तरह से तैयार होगा। ये 4 मोती डालकर हमने एक फूल तैयार किया। बिल्कुल इसी तरह से हम 3 फूल तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा ये तीसरा फूल तैयार हो रहा है। लेफ्ट साइड में एक मोती, राइट साइड में एक मोती और तीसरी मोती से हम क्रिस क्रॉस करेंगे। अब इन तीनों फूलों को देखिए, चौथा फूल हमें ज्वाइन करके बनाना है। तो किसी भी एक साइड में हम एक मोती डालकर, यहाँ का जो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, यहाँ की जो मोती है पहले फूल की उसमें डालेंगे। तो इस तरह से 3 मोती हमारी हो गई है। अब किसी भी एक थ्रेड में हम एक मोती डालकर लूप बनाकर और दूसरे थ्रेड को पास कर लेंगे। इस तरह से हमारा देखिए ये एक बॉल की माने तैयार हो जाएगा। अब हमें इसके ऊपर काम करना है। तो एक ही मोती में से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हमारा धागा निकला हुआ है, तो हम किसी भी एक साइड में, यहाँ पे मैंने अपने राइट साइड में देखिए थ्रेड में मैं 3 मोती डालूंगी और तीसरी मोती में से लूप बनाकर टाइटली लेफ्ट साइड के धागे को खींच लूंगी। ठीक है, अब उसके बाजू वाली मोती आपको नजर आ रहा होगा, ये नीचे की जो है उसमें से हम अपना थ्रेड पास करेंगे। अब 2 मोती हो चुकी है। अब फिर से हम ऊपर वाले थ्रेड में 2 मोती डालेंगे
और लूप बनाकर नीचे वाले थ्रेड को पास कर लेंगे। इसी तरह से हम तीसरी साइड में भी यही काम करेंगे। नीचे की मोती में हम अपना थ्रेड पास करेंगे। अब 2 मोती हमारी हो चुकी है। ऊपर के थ्रेड में मैं 2 मोती डालूंगी और लूप बनाकर नीचे के थ्रेड को पास कर लूंगी। 3 साइड हमारी बन गई है। चौथी साइड में देखिए आप, हमारी 3 मोती है ऑलरेडी, तो 2 मोती में से हम अपना थ्रेड पास करेंगे। इस 2 थ्रेड में से हम अपना थ्रेड पास करेंगे 2 मोती में से, और 1 मोती डालकर, किसी भी एक थ्रेड में 1 मोती डालकर लूप बनाकर हम दूसरा थ्रेड उसमें से पास कर देंगे। इस तरह से हमारी ये देखिए लाइन कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आपको जितना लंबा हैंडल चाहिए आप उतना लंबा हैंडल बनाएंगे। इस तरह का हैंडल बनाने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आपको अगर आपको ये मुश्किल लग रहा होगा बनाना, तो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करके भी अपना हैंडल बना सकते हैं। आखिरी में देखिए 2 मोती में से हमें क्रॉस करके 3 मोती हमारी ऑलरेडी हो जाएगी, तो चौथी मोती हम इस तरह से लूप बनाकर पास करेंगे। इसी तरह से आप बना सकते। ये देखिए दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से हम 3 मोतियों की ये मैट मैंने तैयार की है। लंबाई मैंने उतनी नहीं रखी, आप अपनी लंबाई के हिसाब से मैट बनाइए। और देखिए इस तरह से हमें उसे जॉइन करना है। इस तरह से आप उसे जॉइन करेंगे तो आपका ये हैंडल इस तरह से चौकोर में, ये राउंड शेप में तो नहीं, चौकोर शेप में हमारा हैंडल तैयार होता है। देखिए इस तरह से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अपना थ्रेड डालकर एक मोती डालकर क्रिस क्रॉस करके दोनों साइड को हम देखिए इस तरह से हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। आपको जितनी लंबाई का चाहिए उतनी लंबाई और चौड़ाई हमने 3 फुल की रखी है। 3 फुल की चौड़ाई और लंबाई, आपको जितना लंबा हैंडल बनाना है उतना आप बनाकर हैंडल तैयार कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अब दोनों में से आपको जो आसान लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं हैंडल बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 29 फूल का ये हैंडल तैयार किया है। अब हमें इसे जोड़ना है। मैंने ये ऊपर से जोड़ा है, आप चाहे तो अंदर से भी जोड़ सकते हैं, तरीका बिल्कुल वही रहेगा। और ये छोटी मोती का मैंने हैंडल तैयार किया है, तो छोटी मोती में ही ये जॉइंट होगा। देखिए ऊपर से ये छोटी मोती की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये तीसरी जो मोती है वहाँ से हम इसे जॉइन करेंगे। देखिए तीसरी मोती में से मैंने अपना थ्रेड पास किया है, आपको नज़र आ रहा होगा। तीसरी मोती में, इस मोती में से मैंने अपना थ्रेड पास किया है। तब हम अपना हैंडल उस पर रखेंगे और मेरा जो नीचे का लेफ्ट साइड का जो थ्रेड है उसमें मैं एक मोती डालूंगी। देखिए नीचे के थ्रेड में मैं एक मोती डालूंगी और ये जहाँ से हमें जॉइन करना है आपको नज़र आ रहा होगा इस मोती में। ठीक है, इस मोती में से हम अपना थ्रेड निकालेंगे। देखिए इस तरह से, और फिर या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, किसी भी साइड में, किसी भी थ्रेड में आप एक मोती डालकर लूप बनाकर दूसरे थ्रेड को उसमें से
खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे लोब बनाकर टाइट खींच लेंगे। तरीका वही है, बस एक थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अब हम देखिए यहाँ पर हमारा जो नीचे का थ्रेड है, ये देखिए ये जो मोती आपको नज़र आ रही है पर्स में जो ये दूसरी मोती है, आप इसमें देखिए, आपको मैं नज़दीक करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो मोती है जिसमें मैंने पिन डाली है, इसमें आप नीचे का थ्रेड डालेंगे और जो हमारा ऊपर का थ्रेड है उसको हैंडल की मोती में डालेंगे। ये देखिए इस मोती में हम हैंडल की इस मोती में अपना थ्रेड डालेंगे। देखिए यहाँ पर मैं पिन से आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने अपना थ्रेड डालकर 3 मोती हमारी हो चुकी है। अब चौथी मोती हम किसी भी एक थ्रेड में डालकर लूप बनाकर पास कर लेंगे। ठीक है, आपको मैंने बहुत ही क्लोजअप में दिखाने की कोशिश की है। अब इस ऊपर का जो हमारा पर्स में जो मोती है, तो लेफ्ट साइड का जो धागा है, नीचे का जो धागा है उसको इस मोती में से हम पास करेंगे और ऊपर का जो धागा है उसको हैंडल की मोती में से पास करेंगे। ये देखिए यहाँ पर, और एक मोती डालकर हम लूप बनाकर क्रॉस कर लेंगे। अब इस तरह से हमारा हैंडल जॉइंट हो गया है। अब हम यहाँ पर गांठी ना लगाते हुए आगे की मोती में से नीचे की मोती में से हम अपने थ्रेड को पास करेंगे और नीचे जाकर कहीं हम गांठ लगाएंगे। यहीं पर आप चाहे तो एक गांठ लगा लें। मैंने बहुत सारी मोतियों में से अपने थ्रेड को पास करके यहाँ पर अंदर की तरफ गांठ लगा ली है टाइटली। अब ये हमारा एक साइड जॉइंट हुआ है। अब देखिए दूसरी साइड भी मैं बिल्कुल उसी तरह से जॉइन करूँगी। ये देखिए मैंने पर्स की जो नीचे की मोती है उसमें और हैंडल की एक मोती डालकर इस तरह से मैंने जॉइन करने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर अब ये चौथी मोती डालकर हम लूप बनाकर क्रॉस कर लेंगे। अब फिर से हम नीचे का जो थ्रेड है इसको पर्स की छोटी मोती में डालेंगे और ऊपर का जो थ्रेड है उसको हैंडल की छोटी मोती में डालेंगे। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा ये काम वक्त तलब है और आपको वीडियो में जिस तरह से जितनी आसानी से नज़र आ रहा है उतना आसान नहीं है, थोड़ी दिक्कत होती है हमें थ्रेड डालने में। अब हम एक मोती डालकर लूप बनाकर इसे क्रॉस कर लेंगे। ऊपर का थ्रेड हम हैंडल की मोती में डालेंगे और नीचे का थ्रेड हम पर्स के जो छोटी मोती है उसमें डालेंगे और एक मोती डालकर इस तरह से लूप बनाकर क्रॉस कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मैंने गांठ लगाकर यहाँ पे काटा नहीं है बल्कि और दूसरे मोतियों में से मैंने क्रॉस कर लिया है और उसके बाद गांठ लगाकर काटा। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी अपना हैंडल जॉइन कर लेंगे। यही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमारी खूबसूरत सी पर्स बनकर तैयार है। इसमें मैंने एक कपड़े की सैटिन के कपड़े की लाइनिंग लगाकर भी सिलकर लगाई है। उसके बाद ये पर्स बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा तैयार होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।